जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बच्चे जो एफएससी कर लेते हैं, प्री मेडिकल एफएससी, उसके बाद उनके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी कौन-कौन सी होती हैं। मतलब वो एफएससी करने के बाद कौन-कौन सी डिग्री कर लेते हैं। मोस्टली हम लोग यही सोचते हैं कि एफएससी करने के बाद हम एमबीबीएस करेंगे, लेकिन आजकल एक तो मेरिट और जो प्राइवेटली भी करना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो जिनका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो पाता, वो क्या करते हैं, एफएससी में एमबीबीएस का मेरिट 95% तकरीबन होता है और वो भी एमकैट क्लियर करने के बाद। तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी तो हमारे पास यही होती है कि हम एमबीबीएस करें। लेकिन जो बैचलर ऑफ मेडिकल जो होता है एमबीबीएस, वो नहीं कर सकते बैचलर। उसके बाद वो परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। उसके बाद भी आपके पास डॉक्टर बनने की अपॉर्चुनिटी है। मतलब अगर आप एमबीबीएस करने नहीं कर सकते और उसके बाद आपने डॉक्टर ही बनना है और आपने अपने नाम के साथ डॉक्टर ही लगवाना है, तो वो उसके साथ आपको करना पड़ेगी डी फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, डी फार्मेसी होता है। और ये 5 साला प्रोग्राम होता है, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ करवाती हैं, पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी है लाहौर में, और उसके साथ लाहौर यूनिवर्सिटी भी करवाती है, ये प्राइवेट सेक्टर है। और उसके साथ यूसीपी भी करवाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, ये भी प्राइवेट है। और इसके अलावा जो बहावलपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, आईयूबी, वो भी करवाती है। और उसके साथ मुल्तान में है बीजेडयू, ये भी डी फार्मेसी करवाती है। अगर डी फार्मेसी का मेरिट भी 92% और 93% के हवाले से तकरीबन इसके राउंड अबाउट होता है। जो होता है पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में आप 55% पर भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन जो इसमें भी नहीं क्लियर कर पाते या कुछ लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता कि हमने फार्मेसी की फील्ड में नहीं जाना, उसके बाद आप डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, तो अपने नाम के साथ कौन-सी डिग्री करें कि आप डॉक्टर बन सकते हैं। उसके साथ डीपीटी होता है, डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी। ये भी 5 साला प्रोग्राम होता है और ये तकरीबन यही यूनिवर्सिटियाँ करवा रही हैं। और इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंट कॉलेजेस भी करवा रहे हैं, जो एचईसी के साथ एफ़िलिएटेड होते हैं। उसके बाद जिन लोगों का इधर एडमिशन नहीं हो पाता या इतना अफोर्डेबल नहीं होते, लेकिन वो जाना चाहते हैं मेडिकल की फ़ील्ड में, उनके लिए कौन-सी अपॉर्च्युनिटी होनी चाहिए और वो क्या-क्या कर सकते हैं? सबसे पहले, और वो 4 साला प्रोग्राम्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा जो सबसे ज़्यादा अच्छा पैसे देने वाला और बेहतरीन कैरियर है, वो है बायोटेक्नोलॉजी। जो होता है ना, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होता है, वो करना होता है और वो पंजाब यूनिवर्सिटी भी करवा रही होती है। अब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आप क्या-क्या कर सकते हैं, वो क्या होता है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्या चीज़ है, लोगों को पता ही नहीं है। उसके मतलब मैं थोड़ा-सा आपको हाइलाइट करता चलूँ कि जो मेडिकल इंजीनियरिंग है ना, इसमें आप जो मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे लैब ख़राब हो जाती है, लैब में कुछ मशीनें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, एक्स-रे मशीन ख़राब हो जाती है, या एमआईआर की मशीन्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, तो उनको ठीक करने के लिए भी तो कोई हमें मेडिकल के रिलेटेड इंजीनियर चाहिए होगा ना, जो इससे इसने पढ़ा होगा, वो इसके बाद वो इसको ठीक करेगा। इसका मतलब वो सारा कुछ पढ़ते हैं, मशीनों को ठीक करते हैं, ये कहलाते हैं बायो, जो होता है ना, मेडिकल इंजीनियर। और 2-3 यूनिवर्सिटियाँ और भी करवा रही हैं, प्राइवेट भी, रिफ़ा इंटरनेशनल भी आई थिंक करवा रही है, लेकिन कन्फर्म नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी तो कन्फर्म है कि वो करवा रही है। उसके बाद होता है एमआईटी, जो इमेजिंग टेक्नोलॉजी होता है, जिसमें एमआईआर करवाते हैं लोग और सीटी स्कैन करवाते हैं। तो ये 4 साला कोर्स होता है और ये भी बहुत ज़्यादा आजकल इसकी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि कोई भी टेस्ट और इसके अलावा डॉक्टर आगे नहीं जाता। उसके बाद जो होता है एमएलटी होता है, ये भी इसी तरह का होता है, लैब से रिलेटेड, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के नाम से ये जाने जाते हैं। और ये 4 साला कोर्स होता है। इसमें आपको थ्योरी भी बढ़ाई जाती है, प्रैक्टिस भी करवाई जाती है लैब के थ्रू, और इसकी भी 16 ग्रेड पर जॉब होती है गवर्नमेंट सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा लोग कमा रहे हैं और अदर कंट्रीज़ में भी इसके मतलब जॉब कर रहे हैं। और पाकिस्तान में भी माशाल्लाह इनका अच्छा कैरियर है। ये 4 साला कोर्स होता है, लेकिन ये करने के बाद अपनी आप लैब नहीं बना सकते। अभी तक तो इसके ऊपर ये डिसीजन है, आगे इन फ्यूचर में भी
अगर ये ज़्यादा हो जाएँ टेक्नोलॉजिस्ट तो ये करवाना पड़ना है इनको कि वो अपनी लैब बनवाएँ। लेकिन होना चाहिए कि ये लोग अपनी लैब बनाएँ, 4 साल पढ़ते हैं और एमबीबीएस 5 साल होते हैं, लेकिन एमबीबीएस भी जो है प्राइवेट अपनी लैब नहीं बना सकती, उसके लिए भी आपके पास डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए एमबीबीएस के बाद, तभी आप जो होती है ना लैब खोल सकते हैं। उसके बाद होता है जी, जो 4 साला प्रोग्राम होता है, इसके अलावा एमएलटी के बाद आप कर सकते हैं जी 4 साल ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, जिसे ओटीटी पहले टेक्नीशियन कहते हैं, टेक्नीशियन 2 साल का होता है और ये 4 साल का होता है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट। इसमें मज़ीद इसको उभारा जाता है और ये आफ्टर एफएससी 4 ईयर कोर्स होता है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट के नाम से ये जाना जाता है। उसके बाद इसी तरीके से एनास्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट होता है, वो भी 4 साल का होता है, उसको भी जो होता है ये कोर्स करवाया जाता है। इसके मतलब सारा कुछ जो मरीज़ को बेहोश करना होता है, उसको होश में लेके आना होता है, ये सारी मेडिसिन्स भी उसको पढ़ाई जाती है इससे रिलेटेड। और उसके बाद ऑप्टोमेट्री डॉक्टर होता है, जिसे हम आम तौर पर टेक्नीशियन होते थे पहले, अब ये 4 साला टेक्नोलॉजिस्ट हो गए हैं, जो आँखों से रिलेटेड होते हैं, ये भी 4 साला कोर्स होता है। उसके बाद ये आ जाता है नर्सिंग, ये सबसे अच्छा कैरियर है इनमें से, जो बीएस नर्सिंग होता है। पहले हम सोचते थे कि ये सिर्फ़ फीमेल ही नर्सिंग कर सकते हैं, लेकिन अब जो होता है मेल नर्सिंग भी करवाई जा रही हैं डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर में, और ख़ास तौर पर गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में मेल नर्सिंग करवाई जाती है और ये 4 साला होता है। और इसके बाद ये नर्सिंग करने के बाद आपको जो होता है 16 ग्रेड पे गवर्नमेंट जॉब मिलती है और प्राइवेट में भी बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है। उसके बाद जो होता है बीएस क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये भी बहुत अच्छा सेटअप है। इसके बाद आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं फर्दर डिग्री करने के बाद। ये तकरीबन 4 साला डिग्रीज़ हैं, जो आप आफ्टर एफएससी कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैट्रिक बेस्ड डिप्लोमे थे, अब वो भी प्री मेडिकल एफएससी के बाद ही कर दिए गए हैं। उसके मतलब भी मैं इंशाल्लाह अल अज़ीज़ जल्दी वीडियो बनाऊँगा, जो आफ्टर मैट्रिक अभी भी करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ मेडिकल की फ़ील्ड्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं, तो मैं इंशाल्लाह अल अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करूँगा और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह।